अटल पथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा जो अटल पथ से जो गुजरेंगे तो वाहनों के वाइब्रेशन से शायद ये टूट कर नीचे गिर गया है। यदि इसमें कुछ दुर्घटना हो रहा है या तो और कुछ भी हो रहा है तो इसका जवाबदारी कौन लेगा, इसमें क्या रहेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसकी मरम्मत कराई थी कांग्रेस शासन में आकर, ये कुछ दिनों तक बंद भी रहा था तो कांग्रेस इसे फिर से मरम्मत कराने के बाद इसे फिर से शुरुआत की गई। जाहिर सी बात है किसी न किसी की तो मृत्यु होना ही था। ऐसा ब्रिज अभी से टूटने लगा है तो लोगों की जान के लिए भी खतरा है, परिवहन सुविधा में भी बहुत बड़ा ये धब्बे की तरह देखा जा सकता है। तो अगर आप राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और अटल पथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अटल पथ का इस्तेमाल करते हैं तो अटल पथ अब जर्जर अवस्था में जा चुका है, तो अगर ऊपर से जाने पर भी खतरा, अगर आप नीचे से गुजरते हैं तो अटल पथ से पत्थरों की बारिश हो सकती है। पत्थरों की बारिश इसलिए कि 3 दिनों पहले ही एक बड़ा टुकड़ा अटल पथ से टूटकर गिर गया है। अब फिर से आप इस पत्थर का टुकड़ा साइज देख सकते हैं, इस टुकड़े का साइज देख सकते हैं। और ये कहाँ से गिरा मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा जो अटल पथ से जो गुजरेंगे तो वाहनों के वाइब्रेशन से शायद ये टूटकर नीचे गिर गया है। और इसे गिरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है। तो ये अटल पथ का मैं हिस्ट्री बता दूं आपको, 2017 में ये बना था, तो तब से कंट्रोवर्सी में लगातार बना हुआ है। बीजेपी के शासन में बना था और इसकी मरम्मत कराई थी कांग्रेस शासन में आकर, ये कुछ दिनों तक बंद भी रहा था तो कांग्रेस इसे फिर से मरम्मत कराने के बाद इसे फिर से शुरुआत की गई। तो अभी फिर से बीजेपी की शासन आ गई है, तो हम शासन को ब्लेम नहीं करते, लेकिन जो अटल पथ जो बना हुआ है उसकी हालत देखिए, सिर्फ 9 साल में ऐसी हालत हो चुकी है कि ये जो पाइपलाइन जो यहाँ पर जो लगी थी पानी की निकासी को लेकर, तो पानी की निकासी तो इस पर होना संभव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, निकल चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है शहरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, जो भी राजधानी के इस पुल के नीचे से गुजरेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, गुजरे और ऊपर से भी गुजरे तो संभल कर ही गुजरे। और सरकार को भी इसको अपने संज्ञान में लाना चाहिए कि सिर्फ 9 साल में ही इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत जो बिल बनाया गया था अटल पथ, जो कि रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट को जोड़ता है, ऐसा ब्रिज अभी से टूटने लगा है तो लोगों की जान के लिए भी खतरा है, परिवहन सुविधा में भी बहुत बड़ा ये धब्बे की तरह देखा जा सकता है। तो इस खबर को आप देखिए और अपना ख्याल रखिएगा इस ब्रिज के नीचे से जाते हुए। मैं मोहम्मद साजिद, सीजी भास्कर के लिए, रायपुर से। है कि ये थोड़ा सोचने वाली विषय है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहते हैं और बात ऐसा है कि सिटी बस भी यही आके रुकता है, बहुत सारे लोग वेट करते हैं सिटी बस का। यदि इसमें कुछ दुर्घटना हो रहा है या तो और कुछ भी हो रहा है तो इसका जवाबदारी कौन लेगा, इसमें क्या रहेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसको ज़्यादा पुराना नहीं, 9 साल में टूट रहा है। अब इसमें अब क्या बोल सकते हैं कि जो बनाए होंगे या तो कंस्ट्रक्शन जो किए होंगे उनका लापरवाही हो सकता है। ऐसा तो मामला ये क्या बोलते हैं कुम्हारी में भी आया है अभी आप जानते होंगे, तो अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते क्या, बाकी ये सोचने वाली बात है। आके देखे नहीं यहाँ पे, कि मेरा तो डेली आना जाना होता है, मैं वाकई से किसी को देखा नहीं कि आगे कोई प्रशिक्षण करे या कुछ करे, कोई किसी इसके बारे में कोई बोले, ऐसा तो अभी तक मैं देखने को मिला नहीं मेरे साथ। जाहिर सी बात है किसी न किसी की तो मृत्यु होना ही था। अगर कोई इंसान यहाँ पे रहता, उसके सर पे गिर गया तो वो तो बंदा चले ही गया था ना।